So, good evening everyone. I hope you all are doing good. So, जो ये आज का हमारा सेशन है, तो इसमें जो जितने भी हमारे डाउट, जो भी एस्पिरेंट्स के डाउट्स हैं, तो वो हम स्टार्ट करेंगे. तो अगर कोई भी किसी को भी ऑडियो या वीडियो में कोई इशू आ रहा है तो आप अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें. तो जो डाउट्स मैं डाउट्स लेना शुरू करता हूं. तो फर्स्ट डाउट है अभिषेक चौस्की का. अभिषेक चौस्की, तो इनका डाउट है, सर इज इट नॉर्मल टू लैक कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग प्रीलिम्स. तो अभिषेक जी का जो डाउट है, तो बहुत अच्छा डाउट है. आई होप सभी एस्पिरेंट्स के जो काम आएगा. तो एक्चुअली क्या होता है, तो जो अभिषेक जी का डाउट है बहुत वैलिड डाउट है, बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो अगर आप देखोगे जो यूपीएससी एग्जाम है, एग्जाम इटसेल्फ क्या है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम इसको मानते हैं. और इसमें क्या होता है, 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं. 10 लाख स्टूडेंट्स मीन्स फॉर्म फिल करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते होंगे. लेकिन उसमें क्लियर कितने करते हैं, 10 से 15 हज़ार जो मेंस के लिए. तो भी आप देखिए भी जहाँ पे जो सक्सेस रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है. मीन्स जहाँ पे हमारी जो सक्सेस रेशो होती है एंड तक 0.001%, 0.01% की सक्सेस रेशो है. तो भी इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम अगर आप फेस करने जा रहे हो तो थोड़ा सा तो आपका कॉन्फिडेंस शेक करता है. लेकिन मेरा क्योंकि मेरा भी इस एग्ज़ाम के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज भी आपको करना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज करोगे तो एंड में नुकसान आपका ही होगा. तो बी कॉन्फिडेंट. और एक मेरे टीचर बोलते होते थे भी जब भी आपको अगर कॉन्फिडेंस की थोड़ा सा शेक होता हो तो आपको क्या है, आपको कॉन्फिडेंस शेक क्यों हो रहा है, आपको लगता है कुछ सब्जेक्ट्स आपके वो हैं अभी मैंने ये पढ़ा नहीं है, अगर इससे आ गया एग्जाम. तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल और पढ़ाई को टाइम देना है. अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे करो, अगर 8 घंटे कर रहे हो तो 10 घंटे करो. मीन्स आपको अपनी मेहनत करनी है. और एक टाइम पे जब आपकी फुल प्रेपरेशन हो जाए तो एक टाइम पे कुछ टाइम पे हमें चीज़ें कुछ, क्योंकि वो हमारे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है भी आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए. तो आप सिर्फ अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स का आपको मतलब गॉड पे छोड़ देना चाहिए. बस आप अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए. आई होप अभिषेक जी आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा. तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. अभिषेक चौस्की जी का एक और डाउट है, हाउ टू अवॉइड द साइकिल ऑफ ग्लूम और डूम. तो ये साइकिल जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है सभी की लाइफ में आता है. मतलब पहले 2 महीने प्रेपरेशन स्टार्ट अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद फिर से कॉन्फिडेंस शेक होता है, फिर से ऐसे लगता है यार मतलब क्या होगा अगर नहीं क्लियर हुआ. तो उसका यही है, मतलब जब भी आपका 2 महीने बाद जैसे कॉन्फिडेंस अगर आपका कम होता है, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती. 2 महीने में पढ़ाई अच्छी करता था, फिर से मेरा कॉन्फिडेंस कम होता था, मतलब साइकिल ऑफ ग्लूम और डूम. तो उस टाइम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए. तो जैसे कि मेरे लिए जो मेरा पर्सनल मोटिवेशनल वीडियोस हैं, तो मैं लवसना की वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि लवसना एकेडमी
आपको पता ही है बहुत प्यारी एकेडमी है, तो मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, फोटोज देखता हूँ, तो मैं फिर से कॉन्फिडेंस गेन कर लेता हूँ। तो आई होप आप ये ट्रिक लगा सकते हो। बाकी हर एक की ट्रिक अलग अलग होती है। जैसे जहाँ मेरी एक ट्रिक स्टार्टिंग के डेज में ये थी, जब भी मैं लो फील करता था तो मैं सोचता था भी वाई आई स्टार्टेड दिस प्रेपरेशन इन फर्स्ट प्लेस, भी वो रीज़न क्या था जो सब कुछ छोड़ के ये प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। अगर आपका रीज़न वो सॉलिड है तो आप फिर से वो कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, फिर से आपकी प्रेपरेशन बूम साइकिल पे आ जाएगी। आई होप अभिषेक जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड डाउट है अमित जी का। तो अमित जी का डाउट है बट वाज योर स्कोर इन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में मेरा स्कोर जो रहा है 260 टू 280 की रेंज में रहा है अमित जी, मतलब 4 बार मेंस क्लियर किया है, तो इसकी 260 टू 280 की रेंज में रहा है। नेक्स्ट है मानसी सक्सेना जी का। मानसी सक्सेना जी ने लिखा है, जय हिंद सर, जय हिंद मानसी जी। हाउ टू अप्रोच प्रीलिम्स एंड हाउ टू फाइंड न्यू सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम ईपीडब्ल्यू टू एनरिच माई आंसर। तो मानसी जी, मैंने जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना के रखी हुई है, तो एक बार आज हम टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें फिर से वो वीडियो शेयर कर देंगे जो इसकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की वीडियो है। और जो सोशियोलॉजिस्ट के हैं एनरिच करने के लिए, तो मैं ऐसे करूंगा, आज मैं जो इस सेशन के बाद टेलीग्राम ग्रुप में जो हमारा सोशियोलॉजी का ग्रुप है आंसर राइटिंग का, तो मैं उसमें ईपीडब्ल्यू के जो भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स हैं वो मैं आज सारे शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप मानसी जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट है जीवन सरकार जी का। तो जीवन जी ने अब डाउट पूछा है, सर अभी आंसर राइटिंग करना ठीक रहेगा या डेडिकेटली प्री के लिए पढ़ूं। तो अभी तक आप आंसर राइटिंग आई थिंक 20 जुलाई तक कर सकते हो, उसके बाद आपको डेडिकेटली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे लगना ही लगना है, क्योंकि आई होप प्रीलिम्स की आपने जब पेपर 29 मई तक था, 29 मई को होना था या 29 जून को, तो उस टाइम आई तो होप आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत सही ढंग से की होगी। तो अगर फिर भी नहीं है या तो फिर आप अभी से लग जाओगे, उस टाइम प्रिपरेशन नहीं थी, अगर तो उस टाइम ढंग से की थी, प्रॉपर की थी, तो 20 जुलाई तक आप आंसर राइटिंग कर सकते हो और उसके बाद प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर सकते हो। अदिति, नेक्स्ट डाउट है अदिति चौबदर जी का। Good evening, sir. My question is that I am not a science background student. Sir, can you please tell me how to prepare for science and technology? तो अदिति जी, मतलब जहाँ पे जो एस्पिरेंट्स मिस्टेक करते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने लग जाते हैं साइंस की, जिसमें इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम होता है। तो मेरी साइंस के लिए सिंपल एक स्ट्रैटेजी होती थी, आप कोई भी मैगजीन, विजन आईएएस और इनसाइट्स ऑन इंडिया, तो कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए और उसमें साइंस का सेक्शन आप कवर कर लीजिए, क्योंकि जो साइंस यूपीएससी पूछता है वो मोस्टली करंट अफेयर्स के रिलेटेड पूछता है प्रीलिम्स और मेंस में। तो आप सिर्फ जो मंथली मैगजीन्स होती हैं इनका आप सिर्फ जो साइंस सेक्शन है लास्ट 1 ईयर का, जब मैक्सिमम 18 मंथ्स का आप जो साइंस सेक्शन देख लीजिए, तो वो मोर देन सफिशिएंट है और वो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो साइंस के लिए घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसका जो विजन आईएएस का साइंस का मटेरियल था मैं वही पढ़ के जाता था और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ता था। तो आई होप अदिति जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये मानसी जी का एक डाउट और है, हाउ टू सॉल्व सी सेट अदर देन मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो जो कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है वहाँ पे सॉल्व मानसी जी सी सेट में, तो वो ज़्यादातर क्या है, वो प्रैक्टिस बेसिस भी है भी। आप जो सी सेट के पेपर हैं
लास्ट 5-6 साल के उठाओ और उसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो मेरी भी सी सेट में स्ट्रैटेजी रहती है तो मैं ज़्यादातर वो कॉम्प्रिहेंसिव ही सॉल्व करता हूँ, तो आप एक बार वो सॉल्व कीजिए। बाकी हमारे जो एजु गुरुकुल जो चैनल है तो उसमें इंग्लिश का भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो मैम ले रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश का कोर्स, और इन फ्यूचर वो कॉम्प्रिहेंशन के भी लेक्चर डाल देंगे प्रीलिम से पहले। तो आई होप आप इससे कर पाएंगे अदिति जी। नेक्स्ट डाउट है अंकिता जी का। सर, एज वी see that paper is totally related with Western sociology thinker, can we put the example from Indian current affairs like protest etc, but should we mention from the current affairs like place, person, date, context in the sociology optional? But should we mention from the current affairs like place, person, date, context in the sociology optional? तो अभी जैसे इन्होंने पूछा है, अभी जो पेपर 1 है उसमें हम वेस्टर्न का सोशियोलॉजी में, जो कि पेपर 1 में वेस्टर्न सोशियोलॉजी है, तो उसमें इंडियन करंट अफेयर डाल सकते हैं, तो जो मेन इनका क्रक्स है। तो इंडियन जो आप करंट अफेयर्स हैं वो डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन करंट अफेयर्स बना दो आप, या आप उसको पेपर 2 का आंसर बना दो। तो इंडियन करंट अफेयर एक आधी एग्जाम्पल डाल सकते हो, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं आपको डालनी, आपको और भी देखनी है। जैसे सपोज करो आपने बात करी है प्रोटेस्ट की, तो सिर्फ प्रोटेस्ट आपने ये नहीं भी इंडिया में जो प्रोटेस्ट देखें वो देखना है। प्रोटेस्ट तो आप पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, जैसे हांगकांग में हो रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, जहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट इधर भी हुए थे फ्रांस में, जेलो वेस्ट प्रोटेस्ट, उसके बाद जहाँ पे अरब स्प्रिंग हुई थी। तो प्रोटेस्ट आपको पूरे वर्ल्ड में देखने हैं। यूएसए में लास्ट ईयर ब्लैक लाइव्स मैटर, तो एक बार ये पूरा आप देख लीजिए वर्ल्ड में कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी तो एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट डाउट है अभिषेक जी का, शुड वन मूव टू अदर प्लेस टू अवॉइड फैमिली प्रेशर और प्रिपेयर बाय स्टेइंग एट होम ओनली? तो अभिषेक जी, ये इंडिविजुअल चॉइस होती है। जैसे कि जो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ, तो मुझसे कभी भी घर पे रह के पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि घर पे आप क्या है, आप 4-5 घंटे पढ़ते हो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो आपको 5 घंटे पढ़ के भी ऐसे लगता था कि बहुत पढ़ लिए। लेकिन जब मैं मूव कर गया था ड्यूरिंग प्रेपरेशन डेज इन दिल्ली, तो वहाँ पे मैं लाइब्रेरी में बैठता था, तो लाइब्रेरी में मेरी बढ़िया 8 से 10 घंटे डेली स्टडी हो जाती थी। तो आप भी ऐसे देख लीजिए, या तो आपके घर होम टाउन में अगर कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी लगा लीजिए, नहीं तो ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। मैंने आपको भी अपना पर्सपेक्टिव बता दिया भी मैं अपने टाइम पे क्या करता था। नेक्स्ट डाउट है लक्ष्मीकांत जी का, सर आई एम लिटरली कंफ्यूजिंग अबाउट रिसोर्सेज वेदर तुषारांशु सर नोट्स और नितिन सांगवान सर के नोट्स, इफ आई एम रीडिंग वन बुक नदर बुक थॉट कमिंग। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें क्या होता है, भी पहले एक चीज को आप खत्म करो। तो अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो, तुषारांशु सर के नोट्स पढ़े कि लक्ष्मीकांत वो नितिन सांगवान सर की बुक पढ़े, तो इसमें आपको क्या है, सिर्फ नितिन सांगवान सर की बुक पढ़ लीजिए फॉर द टाइम बीइंग। जब ये बुक कंप्लीट हो गई तब आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के बारे में सोचिए। तो पहले नितिन सांगवान सर की आपको बुक कंप्लीट कर लीजिए। तो आई होप लक्ष्मी जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट अंकिता जी का, कैन वी पुट करंट अफेयर एज एग्जाम्पल और इन अदर पार्ट्स ऑफ आंसर लाइक इन इंट्रो, बॉडी और अ कंक्लूजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, प्लीज सजेस्ट। अंकिता जी, जो करंट अफेयर्स हैं, मतलब करंट अफेयर्स आपको किस में डालने हैं, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड पे, इसका कोई क्लियर कट फॉर्मूला नहीं है।
क्योंकि आंसर राइटिंग का कोई ऐसे नहीं है भी स्टैटिक फार्मूला है, ये चीज़ें हैं ऐसे करो। आंसर राइटिंग इज वेरी डायनामिक कंसेप्ट। तो आपको आंसर राइटिंग की जो डायनामिक्स हैं वो समझ कैसे आएंगी, जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। तो इसका कोई क्लियर कट फार्मूला नहीं है। तो मेरा वही बार बार मैं एस्पिरेंट्स को एक वही कहता होता हूँ, भी आप प्लीज़ आंसर राइटिंग कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो आई होप अंकल जी आपका जो डाउट क्लियर हो गया होगा। सुदर्शन जी का डाउट है सर स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। तो सुदर्शन जी मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के लिए वीडियो बना रखी है। तो हम आज इस सेशन के बाद फिर से वो लिंक टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट डाउट है सुखी जी का, सर हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर फॉर सोशियोलॉजी एज मैनी क्वेश्चन आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो सुखी जी हम अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में हैं सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स किस किस टॉपिक में आने हैं तो वो हम ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम के ग्रुप की आप जाओगे, उसकी मीडिया में जाओगे तो आपको ऑलरेडी सारी फोटोज मिल जाएंगी जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं। तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए। अगर आप उतना भी कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट डाउट है प्रिया जी का, सर ऑप्शनल में वेरियस जो थिंकर हैं वो याद नहीं रहे, कैसे वो पढ़ें सर के याद रख सकें। तो प्रिया जी मैंने ऑलरेडी जो थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी के वो मैंने यूट्यूब के चैनल पे एजू गुरुकुल पे ऑलरेडी सारे कवर कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, और मैंने अलग से भी प्लेलिस्ट बनाई है अगर आप देखोगे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की। तो आप उन लेक्चर्स को सुनिए, और अगर आप पीपीटी जो हैं एक बार अगर आपने लेक्चर सुन लिए तो पीपीटी जी को 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर 4-5 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपके जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। संदीप जी का जो डाउट है, नेक्स्ट डाउट संदीप जी का है, सर इज इट ओके टू चेंज द ऑप्शनल सब्जेक्ट आफ्टर फेलिंग फॉर प्रीलिम्स। तो संदीप जी इट्स नॉट अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपने 4 प्रीलिम्स फेल किए हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है भी ये ऐसा नहीं है भी वो प्रीलिम्स आप सिर्फ ऑप्शनल के कारण फेल कर रहे हो सकता है कुछ और रीजन हो। तो क्योंकि अगर आप मेंस लिखते भी 4 बार मेंस में फेल हुए हैं तो मैं फिर भी सजेस्ट करता भी आप ऑप्शनल चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो तो प्रीलिम्स का ऑप्शनल के रिलेटेड कुछ ऑप्शनल के साथ कोई लिंक नहीं है। तो प्रीलिम्स जो फेल हो रहे हो उसका लिंक है जीएस के साथ। तो आपकी जीएस वीक है तो जीएस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जनरल स्टडीज को। और अगर आपको ऑप्शनल है, जैसे कई बार हम ऑप्शनल कुछ और ले लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है स्कोरिंग कुछ और है, तो फिर आप चेंज कर लीजिए। तो आई होप आपको जो आपका डाउट है वो क्लियर हो रहा होगा भी। आपको जो प्रीलिम्स है वो जीएस स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका मेंस के लिए है। नेक्स्ट डाउट नेहा जी का, सर व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑप्शनल। तो नेहा जी ऑप्शनल का पर्पज यही है भी जो कोई भी एस्पिरेंट है उसको एक सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और इस पे काफ़ी डिबेट भी है, मतलब इस पे काफ़ी कमेटीज का डिबेट भी चल रहा है भी ऑप्शनल को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। तो फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं भी अगर हम देखें तो भी ऑप्शनल का पर्पज यही है भी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लेकर आओ और आप यूपीएससी क्लियर करो। क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, काफ़ी यूपीएससी कमेटीज में जो डिबेट चल रहा है भी जो ऑप्शनल को हटाया जाए क्योंकि इसकी कोई रेलेवेंस है कि नहीं है। तो आई होप तो आप प्लीज़ इस चीज़ में मत जाइए, आप अपना ऑप्शनल चूज कीजिए और प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम क्लियर करना है। नेक्स्ट है अनिल जी, सर गुड इवनिंग सर, हाउ टू प्रिपेयर सी सेट। तो सी सेट के लिए अनिल जी हमने ऑलरेडी जो हमारा अगर एजू गुरुकुल चैनल देखोगे तो क्वांट और इंग्लिश की जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड होने शुरू हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो।
बाकी जो सी सेट की सिंपल स्ट्रेटजी है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 5-6 साल के जो क्वेश्चन है वो पेपर उठाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी जो क्वांट की वीडियोज वो तो डेली अपलोड हो रही हैं, तो एक बार आप वीडियोज भी देख लीजिए हमारी, तो उसमें हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पहले तो वीडियो में कंसेप्ट समझाया है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझाए हैं, तो आप उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट है आशीष बदाई, सर हाउ टू फाइंड केस स्टडी इन न्यूज़पेपर। तो केस स्टडी फाइंड करनी बहुत इजी है, तो आप, क्योंकि जो एथिक्स में केस स्टडीज हैं वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आती हैं, तो अगर आप कोई भी देखोगे तो जो भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या मिस गवर्नेंस का इशू आ रहा है तो हो सकता है वो केस स्टडी आपकी बन जाए। जैसे कि अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब जो डॉक्टर्स की टीम थी तो वो क्या कर रही थी, वो एरियाज को विजिट कर रही थी फॉर द टेस्टिंग, लेकिन लोगों ने उन पे स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट कर दी थी, तो वो अभी केस स्टडी बन सकते हो। अभी अगर आप इस जिले के डीएम होते या सिविल सर्जन होते इस हॉस्पिटल के, इस जिले के, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती। तो कोई भी गवर्नेंस रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपकी केस स्टडी बन सकती है। नेक्स्ट डॉट अभिषेक जी का, सर वाइल योर प्रेपरेशन स्टेज हैव यू ट्राइड एनी अदर एग्जाम एज वेल। तो अभिषेक जी एक्चुअली क्या हुआ था, तो यूपीएससी मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं क्लियर कर लूँगा, क्योंकि यूपीएससी मुझे बहुत टफ लगता था और मेरे को जब भी कोई सजेस्ट करता तो मैं पीछे हट जाता था। तो यूपीएससी जब तैयारी स्टार्ट करने से पहले मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, बैंकिंग का, एसएससी का, लेकिन मैंने कभी भी उसको प्रॉपर फुल प्रेपरेशन से नहीं दिए थे। तो मैंने एक टाइम पे आके अपना मन बनाया, मतलब ये अब मैं यूपीएससी की ही तैयारी करूँगा और कोई और एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरूँगा। तो जब मैं यूपीएससी की प्रेपरेशन स्टार्ट की तो मैंने सिर्फ यूपीएससी का फॉर्म लगाया था, क्योंकि स्टेट पीएससी का जो फॉर्म था वो 2 साल बाद निकलना था, हर स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम का। तो मैंने यूपीएससी का फर्स्ट टाइम फॉर्म लगाया और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो आई होप आपका डाउट क्लियर होगा, क्योंकि उस टाइम यही था भी यूपीएससी अब क्लियर करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद भी अब तो जे है या कुछ भी नहीं, तो वो स्टेज पे मैं पहुंच चुका था। तो आई होप आपका अभिषेक जी डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अभिमन्यु जी का, सर अपार्ट फ्रॉम योर पैशन विच मेजर फैक्ट्स हेल्प टू यू टू सेल थ्रू दिस जर्नी। तो मेजर फैक्टर तो यही है, क्योंकि एक टाइम पे आकर आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, अपने आप को खुद को ही प्रूव करना होता है भी, ऐसा नहीं है मैं वर्दी नहीं हूँ। तो वो प्रूव करने के चक्कर में आपको फिर कुछ आपके जो पर्सनैलिटीज के ट्रेड्स चेंज करने पड़ते हैं। ट्रेड्स क्या हैं? डिसिप्लिन, परसिस्टेंस। तो जिस कुछ डिसिप्लिन आपको, जो कुछ ट्रेड्स अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आने पड़ेंगे। प्रैक्टिस, तो आपको एक पता होना चाहिए जब आप यूपीएससी क्लियर करोगे तो उसका रिवॉर्ड क्या है। जब आपको रिवॉर्ड्स पता होंगे भी, आप कितना सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हो, कितना आप जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हो, तो जब ये मेजर फैक्टर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल सेल। नेक्स्ट डाउट है अरुणिमा जी का, सर डू वी नीड टू स्टडी तुषार अंशु सर जो नोट्स आल्सो और योर स्लाइड्स एंड नितिन सांगवान सर इनफ, आई हैव लिमिटेड टाइम फॉर प्रेपरेशन, थैंक यू सर। तो अरुणिमा जी, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप सिर्फ स्लाइड्स और नितिन सांगवान सर की बुक कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप जहां में 260 मार्क्स तक, 260 मार्क्स से ऊपर बढ़िया नंबर ले जाओगे, क्योंकि मैं जो स्लाइड्स हैं वो ऑलरेडी तुषार अंशु सर के नोट्स, नितिन सांगवान सर के नोट्स, इग्नू, करंट अफेयर्स और जो भी अलग अलग सोर्सेस से बना के जो स्लाइड्स बनाता हूँ। तो आप जो अगर स्लाइड्स और नितिन सांगवान सर की बुक कर लोगे तो दैट इज आल्सो मोर देन सफिशिएंट।
नेक्स्ट डाउट है पूजा जी का, सर व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर हिस्ट्री बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सॉल्व हिस्ट्री क्वेश्चन। तो पूजा जी हिस्ट्री में क्या चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे हिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न। तो मॉडर्न के तो आप आई थिंक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पा रहे होगे। नेक्स्ट आते हैं एंशियंट एंड मेडिएवल प्लस आर्ट एंड कल्चर। तो जो जब मेरी प्रेपरेशन के टाइम मुझे एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट्स लगते थे। तो जैसे कि अगर आप पॉलिटी है, पॉलिटी आप कॉन्टिन्यूस 6-6 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन जो एंशियंट मेडिएवल है, आर्ट एंड कल्चर है, तो वो इतना नहीं पढ़ सकते। तो मेरी अप्रोच यही रहती थी फॉर द साइंस सब्जेक्ट आल्सो। साइंस में मुझे बहुत बोरिंग लगता था, तो मैं डेली इनको अपने टाइम टेबल में 1 घंटा देता था, 1 आवर, इससे ज़्यादा नहीं मैं इनको पढ़ता था, लेकिन मैं डेली पढ़ता था भी 1 घंटा डेली इनको मैं देता था, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में मेमोराइज होने लगी। द सेम थिंग फॉर साइंस। तो उससे जो मेरे हिस्ट्री क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो जाते थे। नेक्स्ट डाउट है विनोद कुमार जी का, सिलेबस पे वीडियो बनाइए। तो विनोद जी सिलेबस, किस सिलेबस की आप बात कर रहे हो, तो वो एक बार लिख दीजिए, तो हम उसके बारे में इन फ्यूचर सोच सकते हैं। नेक्स्ट डाउट है कविश जी का, सर आपने सोशियोलॉजी की कोई टेस्ट सीरीज ली थी, अगर ली थी तो कौन सी टेस्ट सीरीज थी। तो कविश जी जो मेरी सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज थी, तो मैं 2 इंस्टीट्यूट्स की लगाई हैं, बाजीराम की, बाजीराम एंड रवि की, और नेक्स्ट थी विकास सर की। तो जब मैं सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो इन दोनों टेस्ट सीरीज के थ्रू मैं सोशियोलॉजी दिया था। नेक्स्ट डाउट है सुष्मिता पांडे जी का, सर पेपर 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो सुष्मिता जी पेपर 2 के लिए आप एक तो बीके नागला उठा लीजिए, उसमें जो मेन थिंकर है जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ लीजिए, और साथ में नितिन सांगवान सर की बुक। तो अगर आप दोनों भी पढ़ लोगे, अगर बीके नागला भी नहीं पढ़नी तो वो भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो, तो नितिन सांगवान सर की बुक प्लस करंट अफेयर्स। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने एक लेजिस्लेशन सीरीज स्टार्ट की थी अपने उस पर, तो वो भी इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि सोशियोलॉजी के जो कुछ बिल्स हैं हमारे, वो पेपर 2 में बहुत आते हैं। स्पोक ट्रांसजेंडर एक्ट आ गया, तो मैंने वो अलग से लेजिस्लेशन सीरीज भी इसीलिए स्टार्ट की थी ताकि उनमें जो सारे बिल्स हैं जो सोशियोलॉजी के रिलेटेड, या वैसे भी जो जीएस के रिलेटेड, तो वो भी हम अपलोड कर सकें। तो ये चीज़ें आप नितिन सांगवान सर की बुक पढ़िए पहले, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा सोर्स के बारे में सोचिए, पहले इस बुक को आप कर लीजिए। नेक्स्ट डाउट है कॉर्नी विष्णु जी का, सर हाउ टू कवर टू इज वेरी डायनामिक। तो मैं बार बार वही कह रहा हूं क्योंकि हमने टेलीग्राम के ग्रुप में हम करंट अफेयर शेयर करते रहते हैं, मैं इकट्ठे 1 महीने करंट अफेयर साथ के साथ शेयर कर देता होता हूं। तो अगर आप जाओगे एजू गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल में तो आपको सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप उतने कवर कर लीजिए, दैट इज आल्सो मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट डाउट है नील कुमार जी का, सर प्लीज सजेस्ट स्ट्रेटजी टू कवर करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी सब्जेक्ट। तो एक स्ट्रेटजी करंट अफेयर के लिए तो मैंने आपको बताई है, जो जीएस के लिए करंट अफेयर्स हैं वो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पहले तो कोई भी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, द चॉइस इज यूअर्स। फिर उसके बाद आपको कोई एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन उठानी है, उसके बाद इकोनॉमी के लिए आपको एक तो इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ लीजिए, अगर पूरा पढ़ सकते तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो इकोनॉमिक सर्वे की काफ़ी इंस्टीट्यूट समरी निकालते हैं, वो पढ़ लीजिए। प्लस बजट स्पीच देख लीजिए, और जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसके लिए पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हो।
जैसे कि रमेश सिंह या संजीव जो वर्मा सर की बुक है, संजीव वर्मा सर की, तो वो आप, तो उससे आप इकोनॉमी को कवर कर सकते हो। अगर कुछ आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं आता तो उसको यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो वो भी आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। तो आई होप अनिल जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट है अभिषेक जी का, सर इफ मेड नोट्स फ्रॉम द कोचिंग देन वी नीड टू प्रिपेयर नोट्स अगेन फॉर जीएस सर। तो आप अभी कोचिंग के नोट्स कौन से ले रहे हो, तो दैट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट भी किस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप नोट्स को रेफर कर रहे हो। जैसे कि अगर जो मैंने देखा है पर्सनली, तो जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा विजन आईएएस की साइट पे, तो वो बहुत अच्छा है। जब कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो तो ऑलरेडी नोट्स हैं, तो उनको प्रिंट कराइए और उनको वहीं पे हाईलाइट करके अपने नोट्स बनाइए। ज़्यादा मतलब डुप्लीकेसी ऑफ वर्क मत कीजिए। तो इसका अगर आप वैल्यू एडिशन मटेरियल देखोगे तो वो है, बाकी कुछ और इंस्टीट्यूट्स का भी देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने अपनी जो तैयारी की है वो वैल्यू एडिशन मटेरियल जो ज़्यादातर क्या था, तो मैं विजन का पढ़ता था और विजन की करंट अफेयर की मैगजीन करता था, क्योंकि इनका जो कंटेंट है वो थोड़ा ठीक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो आप उससे कर सकते हो। अभी जो अभी बताते जाते मुझे अनिल जी ने क्वेश्चन पूछा था भी इकोनॉमी को कैसे कवर करें। तो इकोनॉमी को एक जो नोट्स हैं, आप अगर इनको रमेश सिंह और संजीव वर्मा सर की बुक नहीं पढ़ना चाहते तो एक पहले नोट्स आते थे श्री राम आईएएस के, श्री राम आईएएस के नोट्स आते थे इकोनॉमी के, वो बेस्ट नोट्स माने जाते थे जब हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो अगर आपने जे वाले नोट्स, अभी तो इनकी बुक भी आ गई आई थिंक मार्केट में, तो आप वो वाली बुक भी रेफर कर सकते हो, दैट इज आल्सो वेरी गुड। तो मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस इसी को दूंगा भी श्री राम आईएएस के नोट्स आप देख लीजिए एक बार, अच्छे नोट्स हैं उनके इकोनॉमी के। नेक्स्ट डाउट है स्वाति तिवारी जी का, सर व्हेन टू जॉइन टेस्ट सीरीज फॉर प्री एंड मेंस। तो अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की जो वैल्यू है मार्केट में 8 से 10 हज़ार होती है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की। तो स्वाति जी का डाउट है सर व्हेन टू जॉइन टेस्ट सीरीज फॉर प्री एंड मेंस। तो मैं आपको स्वाति जी सजेशन दूंगा भी प्रीलिम्स की तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कीजिए, आप प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज के मॉडल वो हैं पेपर मंगा लीजिए और खुद घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए और खुद उनकी आंसर राइटिंग जो आंसर से मैच करके आप अपने स्कोर बनाइए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको अपने खुद की वैल्यूएशन कर सकते हो। हाँ, अगर आपको मेंस का है सॉरी, तो मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके थ्रू आपका क्या होता है, आपकी वैल्यूएशन होती है, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसी है। तो वो आफ्टर प्री आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पे जो क्या है, इनकी जो प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज हैं उनकी पीडीएफ फाइल्स और उसके जो आंसर होते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो खुद भी घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो। तो 1000 रुपये के आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वैसे कर लीजिए। मैंने 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है और मैंने कभी प्रीलिम्स की कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। मैं मार्केट से जो क्वेश्चन पेपर उठाता था और खुद सॉल्व करता था। हाँ, मेंस की टेस्ट सीरीज मैंने जरूर लगाई है। नेक्स्ट डाउट सुखी जी का, सर क्या डेली एमसीक्यू करंट अफेयर स्टैटिक बिसाइड्स मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। तो मैंने जो कभी डेली एमसीक्यू कभी प्रीलिम्स के लिए सॉल्व नहीं किए, मैं सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो उठाता था, जैसे कि मैं 2 टेस्ट सीरीज उठाता था, विजन की होगी, वाजीराम की होगी, और एक टेस्ट सीरीज उठाता था मैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं सिर्फ इन्हीं को सॉल्व करता था, मैं डेली एमसीक्यू वाला नहीं काम करता था। ये जस्ट टाइम वेस्टेज है, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो प्लीज आप इस ट्रैप में मत फंसिए। नेक्स्ट डाउट कॉर्नी विष्णु जी का, रिसोर्स फॉर सोशियोलॉजी पेपर 2 करंट अफेयर्स। तो कॉर्नी जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भी एजू गुरुकुल जो टेलीग्राम चैनल है उसमें करंट अफेयर ऑलरेडी हम शेयर कर रहे हैं। तो एक बार प्लीज आप टेलीग्राम का ग्रुप देखिए। आप मीडिया में भी जाओगे तो उसके जो मीडिया ऑप्शन होती है टेलीग्राम के ग्रुप में, तो आपके सारे जो न्यूज की हेडिंग्स हैं वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट है निजार अहमद जी का डाउट, सर हाउ टू कवर द एनवायरनमेंट पार्ट, कैन आई फॉलो विजन आईएएस मटेरियल। तो निसार जी जो एनवायरनमेंट के लिए मैं शंकर आईएएस पढ़ी थी बुक, शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट, और जो विजन की मैगजीन से था वो जो इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स थे तो वो मैंने कवर किए थे। तो इन्वायरमेंट की यही स्ट्रेटेजी होती है भी शंकर आईएएस की बुक पढ़िए, और जो भी आपको क्या है भी जैसे करंट अफेयर है तो वो आप विजन की इन्वायरमेंट की जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड करंट अफेयर है तो विजन की जो इन्वायरमेंट सेक्शन है उससे कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आउट है सर आंसर के लिए लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड होना चाहिए क्या। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड कोई फिक्स नहीं है लैंग्वेज का आंसर राइटिंग के लिए, बस आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और पढ़ के समझना चाहिए एग्जामिनर को भी आप क्या कहना चाहते हो। बहुत ज़्यादा जार्गन्स भी नहीं यूज करने, सिंपल लैंग्वेज लिखिए। सिंपल जैसे मेरा जो आंसर राइटिंग का हमेशा फॉर्मेट रहा है, इंट्रोडक्शन, बुलेट पॉइंट में बॉडी, फिर कंक्लूजन। जहाँ पे बॉडी में कुछ अगर मेरे को लगता है डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं, कोई मैप ड्रॉ करना है, मैप इंडिया वर्ल्ड, कोई ग्राफ ड्रॉ करना है या कोई फ्लो चार्ट, तो सिंपल। तो चीज़ों को सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। नेक्स्ट डाउट है अदिति जी का, सर हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ आपको भी सोशियोलॉजी के करंट अफेयर ऑलरेडी हमने शेयर कर रखे हैं। आप मुझे बताइए आपने पहले वो जो करंट अफेयर शेयर किए वो आपने उनमें से नोट्स बनाए, किसी एस्पिरेंट ने नोट्स नहीं बनाए होंगे। एस्पिरेंट्स के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, जो रिसोर्सेज के पीछे इतना भागते हैं, बहुत भागते हैं रिसोर्सेज के पीछे। जो पहले इनके पास रिसोर्सेज होंगे वो खुद वो नहीं पढ़ेंगे और रिसोर्सेज, तो प्लीज रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। तो इसी का यही बेस्ट स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट डाउट है रुद्रा जी का, सर कुड आई सक्सेस इन यूपीएससी, आई एम स्केर्ड। तो रुद्रा जी डर तो सभी को लगता है क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है। तो अगर आप प्रॉपर जो यूपीएससी एस्पिरेंट का जो एक शेड्यूल होता है अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, डेली पढ़ना, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, करंट अफेयर्स पे आपकी जो भी आपकी करंट अफेयर्स पे न्यूज़पेपर पे आप नोट्स बनाना, तो अगर आप वो सभी चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे, सिर्फ 2 घंटे पढ़ लिया कुछ नहीं, तो वो उससे आप सक्सेसफुल नहीं होगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं यूपीएससी में सक्सेस करने के लिए, तो आप अगर वो फॉलो कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। तो
मैं देख रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस के क्वेश्चन हैं। तो अभी मैं एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा थक गया, गला मेरा थोड़ा दर्द कर रहा है। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जब भी लाइव होंगे, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। आई होप आपके सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि हमें ईमेल में भी डाउट्स आते रहते हैं, तो हमने उसको सोचा है भी हम उसकी एक पीपीटी बना के सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगे, मतलब लेक्चर एक वीडियो बना के शेयर कर देंगे। तो आप ईमेल भी कर सकते हो। बाकी फिर भी डाउट्स है तो वो लिख लीजिए आप कॉपी पेन में, कॉपी में आप अपनी में। तो जब भी नेक्स्ट टाइम लाइव आएंगे तो उस टाइम आप ये डाउट पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।